तो गुंजन भाई सानहा इस चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डायरेक्टर आपका रोशन आनंद सर जी हैं। तो रोशन आनंद सर जी के द्वारा आप लोग देखेंगे तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो तैयार किया गया है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका इस सेट में टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और टेस्ट जो है आपका टेस्ट ये आपका 4 होने वाला है। अगर आप लोग टेस्ट 1 और 2 और 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को बारी बारी से आप लोग देखिए। चलिए वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। 2 का देखेंगे, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है इसको आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 3 नंबर का। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने से निपुण था? तो यह जो आपको बजाने से जो निपुण था ये आपका नगारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। 4 का देखेंगे, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? ये आपका चौथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका चौथ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 5 का देख लेंगे आप लोग, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये आपका बंगाल का नवाब थे। कहाँ का नवाब थे? ये आपका बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा, 5 का आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 6 नंबर का। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, यह निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो निर्वाचित अध्यक्ष जो आपका था ये आपका कौन था? तो 6 का देखेंगे आपको राइट आंसर तो आपका हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, मैकॉले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो शिक्षा नीति जो आपका लागू हुआ था ये आपका वर्ष 1835 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग 8 का, ये आपका हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया को। ग्वालियर के सिंधिया को जो है आपका जो है सर्वाधिक सहायता किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो हार्डिंग बम कांड में जो आपका शामिल नहीं था ये आपका कौन था? तो 9 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 10 का देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से इसका देखेंगे आप लोग तो यहाँ से वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेना था। 2 का देखेंगे, सन्यात सेना ने वर्ष 1905 में तुंगमैंग हुई पार्टी का गठन किया था। उसके बाद देखेंगे, वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में स्वतंत्रता शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर ये आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सभी इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 11 का। उसके बाद है 11 में है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो आपका शुरू हुआ था ये आपका इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका इटली में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, यूरोपवासी किस ग्रह के पूजा सुंदरता देवी के रूप में करते थे? तो सुंदरता देवी के रूप में जो करता था ये आपका शुक्र को करता था। किसको करता था? तो शुक्र को करता था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से 13 नंबर से। तो 13 नंबर में आपका सुमिलित करने के लिए है, यहाँ से दिया है जनजाति और यहाँ से आपका राज्य दिया है। तो आप लोग इसको कूट में दोस्तों जो है इसको आप लोग मिलाइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इसको दोस्तों मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो
ये जो आपका जाना जाता है देखेंगे तो ये आपका लौह अयस्क के लिए जो आपका जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 15 का देखेंगे गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी। तो गंगा के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा रामगंगा और ये आपका महानंदा हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है। तो ये जो आपको कहलाता है यहाँ से देखेंगे आप लोग 15 का आपका लिंगा अनुपात कहलाता है। और भारत का लिंगा अनुपात आप लोग देखेंगे तो भारत का लिंगा अनुपात आपका हो जाएगा ये आपका 943 हो जाएगा। कितना है 943 है। और बिहार का बात कर लेंगे तो बिहार में जो आपका है ये आपका बिहार में आपका 918 है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से अभ्यारण्य दिया है सूची 1 में और सूची 2 में दिया है आपका राज्य। तो इसमें देखेंगे तो आप लोग इसको मिलाइएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप लोग इसको दोस्तों मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में जो झूम कृषि को कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कुरवा। क्या कहा जाता है तो ये आपका कुरवा कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा क्या कहा जाता है तो कुरवा। आगे देखेंगे 19 नंबर का। यहाँ से देखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। तो आप लोग इसको बताइएगा कौन सा आपका सुम्मिलित जो है आपका नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा नहर परियोजना ये आपका अवस्थित कहाँ है। तो इसका देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा घटप्रभा नहर परियोजना ये आपका कर्नाटक में है, ये आपका सही है। उसके बाद है उगाई नहर परियोजना ये आपका गुजरात में, ये भी आपका सही है। उसके बाद देखेंगे हीरा नहर परियोजना ये आपका महाराष्ट्र में, ये भी आपका सही है। उसके बाद है जवाई परियोजना ये आपका तमिलनाडु में नहीं हो के दोस्तों ये आपका राजस्थान में होगा। कहाँ होगा तो आपका राजस्थान में होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो इसका देखेंगे आप लोग राइट आंसर 20 का। तो 20 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन जो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेंगे यहाँ से 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो 21 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है ये आपका बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। 22 का देख लेंगे उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भारतीयों को जो प्राप्त है यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 22 का तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये आपका सही है। उसके बाद देखेंगे कानून के समक्ष समता ये आपका दोस्तों नहीं है। उसके बाद देखेंगे अल्पसंख्यकों को अधिकार ये आपका दोस्तों है। उसके बाद देखेंगे जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण तो ये भी दोस्तों आपका नहीं होगा। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन 22 का हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 1 और 3 जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ से भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। तो भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष आपका कौन रही है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मीरा कुमार। क्या हो जाएगा आपका मीरा कुमार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 24 का देख लेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो निर्धारित जो आपका करता है यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 57 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। बी में देखेंगे देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करें और राष्ट्रपति इस आशय को संदेश संसद को भेजें। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 का देख लेंगे आप लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो कॉलेजियम को जो व्यवस्था को जो अपनाया था, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 26 का। तो 26 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1993 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1993। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सरकारियाँ आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो इसका संबंध आप लोग देखेंगे तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध में से। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेंगे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो भाग जो आपका दिया जाता है, देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे देख लेंगे 29 नंबर का। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा बी। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ से सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर कूट में। तो कूट में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का देखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आप लोग जो है इसको मिलाइएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपका हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। ये आपका दोस्तों सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ से देखेंगे तो पीसी महानोबेल्स मॉडल पर आधारित है। ये भी आपका सही है। 3 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये आपका गाडगिल योजना जो है यह भी आपका आधारित है। ये आपका तीनों जो है ये आपका सही है। तो यहाँ से इसका देखिएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो इस कोट में जो आपका दोस्तों जो है, इस कोट में आपका सही आंसर जो है नहीं दे रखा है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये जो आपका जितना भी ऑप्शन है ये आपका सारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग केवल 1 है और केवल 2 है, केवल और उसके बाद 1 और 2 है और 2 और आपका 3 है। तो इसमें आपको जो है ऑप्शन कोई भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ आपका तीनों जो है आपका सभी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेखी समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रेखी समिति। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 33 का देखेंगे, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? आपका मजदूरी जो नियम जो लागू किया गया था, 33 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 1951 में लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 34 का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। तो इसका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 34 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उपभोक्ता मूल्य सूचांक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आपका साइंस का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसका देखेंगे आवेग का विमीय सूत्र आप लोग। तो आवेग का विमीय सूत्र आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा mLT -1² आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 36 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो घर्षण बल आप लोग देखेंगे अधिकतम आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सीमांत घर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सीमांत घर्षण। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, अच्छे
उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन मतलब आधारित है। तो यह कथन जो आपका आधारित है, यहाँ से देखेंगे 37 का, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किरचॉफ के नियम पर। क्या हो जाएगा आपका? किरचॉफ के नियम पे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 38 का देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा आपका? ओम मीटर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? तो अनुचुंबकीय वस्तु आप लोग देखेंगे तो यहाँ से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 39 का, ये आपका हो जाएगा, ये आपका गंधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गंधक। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 40 का, सॉरी क्वेश्चन है आपका, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 40 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 41 का देख लेंगे, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो दूर दृष्टि हो जाएगा, दूर दृष्टि। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 42 का। तो 42 का क्वेश्चन है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यहाँ से देखेंगे तो आपका मुंगेर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका मुंगेर में बनाया जा रहा है। उसके बाद देख लेंगे 43 का, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है। तो इसका प्रकार आप लोग देखेंगे तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन मतलब बंधित हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधित। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 44 नंबर का, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो जीवाणुनाशक के रूप में जो आपका होता है, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे यहाँ से 45 नंबर का, निम्नलिखित विलयन तथा उनके पीएच मान को सुमेलित कीजिए। तो पीएच मान को आप लोग सुमेलित करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है दोस्तों इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेंगे 46 नंबर से। 46 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन औसत है? तो 46 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, जूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा FeS2O हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, आपका यहाँ से बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका बिहार और नेपाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो आपका बिहार और नेपाल का हो जाएगा। आगे देख लेंगे यहाँ से आप लोग 49 नंबर का, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का दूसरा नाम आप लोग देखेंगे 49 का, तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साइक्लोनाइट। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है? तो ये आपका हार्मोन जो कहलाता है इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा एंड्रेलिन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ से 51 नंबर का, सभी दालें संबंधित होती है कुल। तो ये जो आपका होता है 51 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा लेग्यूमिनोसी से आपका होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 52 का, पक्षियों में प्रायः
क्या होता है, मतलब एक ही क्या होता है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा आपका, अंडाशय हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा ये आपका 52 का डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग राइबोसोम राइबोसोम निर्मित होते हैं। राइबोसोम जो आपका निर्मित जो आपका होता है ये आपका किस में होता है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 53 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा RNA और प्रोटीन के। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे उपस्थित में पाए जाने वाले प्रोटीन होता है। तो उपस्थित में जो आपका मतलब प्रोटीन जो होता है ये आपका 54 का जो राइट आंसर होगा देखेंगे तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉन्ड्रिन हो जाएगा। कॉन्ड्रिन ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक मतलब कौन है। तो ब्लैक हार्ट का कारक आप लोग देखेंगे तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बोरॉन की कमी से। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 56 का ये आपका हो जाएगा प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 57 का देख लेंगे निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। ये आपका हो जाएगा बीटा कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बीटा कोशिका हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो किया था इसका देखेंगे आप लोग 58 का ये आपका हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर आपका हो जाएगा स्टीनर। ऑप्शन कार्ल लैंड स्टीनर आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे निम्न में से किस क्रीम के कारण हाथी पाँव होता है। तो हाथी पाँव जो होता है यहाँ से देखेंगे 59 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा फाइलेरिये। ये आपका हो जाएगा फाइलेरिये क्रीम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फाइलेरिये क्रीम आपका हो जाएगा फाइलेरिये क्रीम। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जायदव पाएंगे को कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानव जनजाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से देख लेंगे तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परजैविक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका परजैविक। उसके बाद देखेंगे 62 का वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। तो इसका लेखक आप लोग देखेंगे तो 62 का जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा रेचल कार्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रेचल कार्सन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे औसत मिलान का चयन करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो औसत मिलान का चयन करें तो 63 का जो राइट आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान का जो राजधानी है आपका ये आपका हो जाएगा ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 64 का। तो 64 का देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन कथन आपका औसत है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है ये आपका 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। संभवतः दोस्तों ये आपका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 26 नवंबर आपका हो जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देख लेंगे यहाँ से 65 नंबर का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन औसत है। तो औसत कथन आप लोग देखेंगे तो 65 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कागज ते कैनवास। तो ये आपका महादेवी जो वर्मा जो है महादेवी वर्मा ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ललित कला की अकादमी की स्थापना जो किस वर्ष किया गया था।
तो 66 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1954 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1954 में। 67 का देख लेंगे, निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो निवास स्थान आप लोग देखेंगे 67 का, तो ये आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंडमान और निकोबार का हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल आप लोग देखेंगे तो 68 का जो राइट आंसर होगा ये आपका असम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तो ये आपका असम का हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे आप लोग, CD रोम का पूर्ण रूप है। तो CD का देखेंगे इसका पूर्ण रूप आप लोग 69 का, ये आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 70 नंबर का, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार के क्षेत्र में जो आपका स्थित नहीं है ये आपका हो जाएगा बतस। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 71 का देख लेंगे, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंधित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो आपका सम्मिलित जो नहीं है यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये आपका जो 3 जो है दोस्तों ABC ये आपका तीनों सही है। तो यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग देख लेंगे 72 नंबर का, प्रख्यात नृत्यगान मतलब कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो आपका प्रसिद्ध थे दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसका राइट आंसर 72 का, ये आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम का। किसका हो जाएगा? आपका मोहिनी अट्टम का। अब भारतनाट्यम का देखेंगे तो आपका तमिलनाडु का है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 73 का, एशिया के सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो रवाना जो आपका किया गया था इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 74 नंबर का, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा आम आदमी पार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आम आदमी पार्टी आपका हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी आपका हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका दिया भी है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। 75 का देख लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो सर्वेक्षण जो आपका शुरू किया गया था ये आपका कहाँ से किया गया था? ये आपका झारखंड से किया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे यहाँ से तो इसका आंसर जो हो जाएगा, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी को दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? आप लोग दोस्तों इसको बनाइएगा तो इसका आंसर जो आएगा ये आपका 12 मिनट आएगा। कितना आएगा? तो आपका 12 मिनट आएगा। और यहाँ से नीचे आप लोग देखिएगा तो दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ जो है दोस्तों आप लोग बनाइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।